वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद रंजीत। बच्चों, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको स्वरों और व्यंजनों के बारे में बताया था तथा आज मैं अपने इस वीडियो में आपको स्वरों के वर्गीकरण के बारे में बताऊंगा। बहुत ध्यान से देखिए, ये वीडियो आपको आजीवन काम देने वाली है और एक रफ और कॉपी उठा लीजिए। देखिए, बहुत ही किसी भी कंपटीशन में हो, कॉम्पिटिटिव तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ध्यान से समझिएगा और नोट्स बनाते चलना। देखिए, अब यहाँ पर हम बता रहे हैं आज आपको उच्चारण की दृष्टि से स्वरों का वर्गीकरण। पहले मैंने आपको बताया था कि स्वर कौन से होते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं, पिछले वीडियो में बताया। आज मैं आपको इसका पार्ट 2 बता रहा हूँ कि उच्चारण की दृष्टि से स्वरों का वर्गीकरण कितने भागों में किया जा सकता है। तो ध्यान से देखना है बच्चों, उच्चारण की दृष्टि से स्वरों का वर्गीकरण। तो जो हमारे स्वर होते हैं, स्वर उच्चारण की दृष्टि से इनका 3 भागों में वर्गीकरण किया जा सकता है। बहुत ही ध्यान से देखना, इनका उच्चारण की दृष्टि से जो हमारे स्वर होते हैं इनको 3 भागों में बांटा जा सकता है, जिसको कहते हैं पहला एक अग्र स्वर, अग्र स्वर, और दूसरा होता है मध्य स्वर और तीसरा होता है पश्च स्वर। पश्च स्वर। तो देखिए, स्वरों का उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 भागों में किया जा सकता है। पहला हुआ आपका अग्र स्वर, दूसरा हुआ मध्य स्वर, तीसरा हुआ पश्च स्वर। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, इसमें केवल आपके जो 13 यानी 11 स्वर दिए गए उन्हीं में से इनका वर्गीकरण करना है कि कौन से वर्ण अग्र स्वर कहलाते हैं और कौन से स्वर मध्य स्वर होते हैं और कौन से स्वर पश्च स्वर होते हैं। तो ध्यान से देखना है बच्चों आपको। सबसे पहले हम आ जाते हैं अग्र स्वर। तो देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण या कह सकते हो जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के अगले भाग से किया जाता है या होता है। एक बार पुनः सुन लेंगे, जिन वर्णों का उच्चारण जिह्वा के अगले हिस्से से किया जाता है उन्हें हम अग्र स्वर कहते हैं। अब देखिए, इन स्वरों में कौन कौन से स्वर आते हैं मुख्यतः, तो इसके लिए देखते हैं यहां पर छोटी ई, बड़ी ई, ए और आए। अब ये मुख्यतः 4 जो हमारे 4 स्वर हो जाते हैं, छोटी ई, बड़ी ई, ए और आए। अर्थात आप कह सकते हो कि इन 4 वर्णों का उच्चारण जिह्वा के अगले हिस्से से किया जाता है, अर्थात इनको बोलते समय मुंह कम फैलता है, इसलिए इन्हें हम अग्र स्वर कहते हैं। जैसे कहेंगे ई, ए, आए, ठीक है। तो इनके उच्चारण में मुंह कम फैलता है और इनका उच्चारण जीभ के अगले हिस्से से होता है, इसलिए इन्हें अग्र स्वर कहते हैं। अब मध्य स्वर की बात आती है, तो मध्य स्वर किसे कहते हैं, यानी जिस वर्ण का उच्चारण जिह्वा के मध्य भाग से किया जाता है, अर्थात जीभ के बीच के भाग से होता है, उसे हम मध्य स्वर कहते हैं। इसमें केवल एक ही वर्ण है जो हमारा है अ, ठीक है। अ मतलब छोटा, अर्थात जिस वर्ण का उच्चारण हम जीभ के मध्य भाग से करते हैं, अर्थात जिस स्वर का उच्चारण जीभ के मध्य भाग से होता है उसे हम मध्य स्वर कहते हैं। और ये कौन सा स्वर है हमारा, अ, केवल एक ही वर्ण है अ जो मध्य स्वर कहलाता है। अब हम आ जाते हैं तीसरे स्टेप पर। तीसरा हमारा कौन सा है, पश्च स्वर। अब इसकी परिभाषा क्या होती है ये भी ध्यान से समझना। तो इसकी परिभाषा होती है कि जिन स्वरों का उच्चारण जिह्वा के पिछले, पश्च माने होता है पिछले हिस्से से होता है, अर्थात पिछले हिस्से से किया जाता है, उन्हें हम पश्च स्वर कहते हैं। इसमें देखिए, इसमें आता है बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और आओ, ये वर्ण मुख्यतः आते हैं। अब देखिए, इसमें पश्च स्वर कौन कौन से हो गए, छोटा आ, सॉरी बड़ा आ और छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और आओ, ये वर्ण हमारे कौन से वर्ण कहलाते हैं, पश्च स्वर कहलाते हैं, ठीक है। तो अब ये इतना समझ में आ गया होगा, उच्चारण की दृष्टि से या उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, ठीक है। तो अग्र स्वर हमारे कौन कौन से होते हैं, छोटी, बड़ी, ए, आए, ये हमारे अग्र स्वर होते हैं। और जो हमारा मध्य स्वर होता है वो केवल अ होता है, ठीक है। और पश्च स्वर कौन कौन से होते हैं, पश्च स्वर हमारे हो जाते हैं बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और आओ। अब देखिए, ठीक है, ये इतना हमारा कंफर्म हो गया। अब हम आगे आपको बताएंगे इसके आगे क्या होता है, यानी अब दूसरा भी विभाजन इसमें होता है उच्चारण की दृष्टि से स्वरों का वर्गीकरण। तो इसमें होता है संवृत, अर्धसंवृत और विव्रत वर्ण। तो अब देखिए,
दोबारा इतना कंफर्म हो गया। अब हम यहां पर बताते हैं आपको स्वरों का वर्गीकरण। अब देखिए स्वरों का वर्गीकरण दोबारा हम देख लेंगे। पहला एक होता है संवृत वर्ण, यानी वर्ण कह सकते हो उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। तो यहां पर हो जाता है एक संवृत वर्ण, दूसरा होता है अर्धसंवृत वर्ण, और तीसरा होता है विवृत वर्ण। ठीक है, अब ये तीन भागों में इसका भी देख लेना कि संवृत वर्ण कौन कौन से होते हैं हमारे, अर्धसंवृत वर्ण कौन कौन से होते हैं, और विवृत वर्ण हमें किसे कहते हैं। तो अब संवृत वर्ण में आते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में, इसकी परिभाषा क्या होती है ध्यान से सुनना है। संवृत वर्ण किसे कहते हैं, तो जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह कम फैलता है, अर्थात मुंह कम खुलता है, उन्हें हम संवृत वर्ण कहते हैं। जैसे बड़ी ई और बड़ा ऊ। तो हम बड़ा ऊ नहीं कहते हैं, ना ही बड़ी ई कहते हैं। हम देखो मैंने परिभाषा बताई आपको संवृत वर्ण किसे कहते हैं, तो जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह कम फैलता है या कम खुलता है, उन्हें हम संवृत वर्ण कहते हैं, जो कि आपके सामने दिया गया है संवृत वर्ण। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जैसे बड़ी ई उदाहरण में है, जैसे बड़ी ई बड़ा ऊ, तो इसको कहते हैं ई और ऊ, ई और ऊ। तो ये हो जाता है हमारा संवृत वर्ण। अब अर्धसंवृत वर्ण किसे कहते हैं, देखिए तो संवृत हो गया, अर्धसंवृत। अब देखिए जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह संवृत स्थिति से अधिक खुलता है, यानी इसमें मुंह बहुत कम खुलता है, इन वर्णों के उच्चारण में मुंह संवृत स्थिति से अधिक खुलता है, इन्हें हम अर्धसंवृत वर्ण कहते हैं। तो इसमें हो जाता है छोटी ई और छोटा ऊ। ठीक, ये समझ में आ गई बात, छोटी ई और छोटा ऊ, ये हमारे कौन से वर्ण हो जाते हैं, अर्धसंवृत वर्ण। अब विवृत वर्ण कौन से होते हैं, अब देखिए संवृत हो गया, अर्धसंवृत हो गया, अब विवृत वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो इसकी परिभाषा क्या होती है, तो इसके उच्चारण में मुंह सबसे अधिक खुलता है, यानी जिन वर्णों के, आप कह सकते हैं परिभाषा इसकी होती है कि जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह सबसे अधिक खुलता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, विवृत वर्ण कहते हैं। ठीक है, विवृत वर्ण में देखिए बड़ा आ, ठीक है, देखिए अब जैसे आप कहेंगे अ और आ कहते हैं ना, मुंह बहुत अधिक फैलता है, उसके आने आए, अब ए कहते हैं, ए में मुंह कम बोलता है, आए कहेंगे ज्यादा फैलेगा, और आओ, ठीक है, कौन सा आओ। ठीक, ये हमारे कौन से वर्ण हुए, विवृत वर्ण हुए। कौन से वर्ण हुए, विवृत। अब तो देखिए ठीक है, मुंह यानी कह सकते हो मुंह खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने भागों में किया जा सकता है, तो तीन भागों में, पहला है संवृत वर्ण, दूसरा अर्धसंवृत वर्ण, तीसरा विवृत वर्ण। ठीक है, तो संवृत वर्ण कौन कौन से हमारे होते हैं, बड़ी ई और बड़ा ऊ, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह कम खुलता है, ठीक है, उन्हें हम संवृत वर्ण कहते हैं। दूसरा है अर्धसंवृत वर्ण, जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह संवृत स्थिति से अधिक खुलता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अर्धसंवृत कहते हैं। ये होते हैं हमारे छोटी ई और छोटा ऊ। और विवृत वर्ण कौन कौन से होते हैं, यानी जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह सबसे अधिक खुलता है, ठीक है, उन्हें हम विवृत वर्ण कहते हैं, जैसे बड़ा आ, आए और आओ। इतना कंफर्म हो गया। और अगले वीडियो में मैंने आप लोगों को बच्चों ने बताया था कि हमारे जो बताया था स्वरों का वर्गीकरण करवाया था, उसमें ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर के बारे में शायद नहीं बताया था। तो प्लुत स्वर हमारे होते हैं जैसे, यानी इसकी परिभाषा क्या होती है कि जिन वर्णों में कह सकते हो प्लुत वर्ण जो हमारे होते हैं, तो इसमें किसी एक वर्ण पर बहुत अधिक बल लगाकर बोला जाता है, उसे हम प्लुत, यानी इसमें सबसे अधिक बल लगाकर जब किसी एक वर्ण पर बोला जाता है वो हमारा प्लुत स्वर होता है। जैसे कि आप कह सकते हैं, कैसे कहते हैं, ओम, ओम तो बोलते हैं ना, पहले वर्ण पर हम अधिक बल लगाते हैं, ओम कहते हैं तो कहते हैं ओम, यानी देर तक उच्चारण किसी एक वर्ण का किया जाता है। जैसे हे भगवान होता है ना, हे प्रभु, जैसे या किसी दूर के व्यक्ति को पुकारने के लिए जब हम उसका नाम उच्चारित करते हैं तो एक वर्ण पर हम बहुत अधिक बल लगाते हैं। तो ऐसे हमारे जो कह सकते हो जो एक वर्ण जिस पर हम बहुत अधिक बल लगाते हैं वो हमारा कौन सा हो जाता है, वर्ण प्लुत स्वर कहलाता है। समझे, वो कौन सा स्वर होता है, प्लुत स्वर। समझ गए, ठीक। तो अब आगे देखते हैं हम इसके आगे, ये तो कंफर्म हो गया। अब देखिए व्यंजनों का वर्गीकरण, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा रफ करेंगे।
अब देखिए उच्चारण की दृष्टि से व्यंजनों का वर्गीकरण, ठीक है, यहां पर हम किए दे रहे हैं व्यंजनों, ठीक है, उच्चारण की दृष्टि से व्यंजनों का वर्गीकरण। तो देखिए, तो इसका भी वर्गीकरण, जैसे आप इसमें कह सकते हो उच्चारण की दृष्टि से तो व्यंजनों का वर्गीकरण हो जाता है, लेकिन इसमें श्वास की मात्रा के आधार पर। तो सबसे पहला है श्वास की मात्रा के आधार पर, ठीक है। तो अब ये हम अपने स्टेप में बताने जा रहे हैं। अब देखिए, क्या होता है कि व्यंजन का वर्गीकरण श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, ठीक है, श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो बच्चों ज्यादा वीडियो बड़ा ना हो और ज्यादा याद करने में भी दिक्कत होगी, इसलिए अपने इस वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं। इससे आगे वाले वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण तथा व्यंजन कह सकते हो स्वर तंत्रों में कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, ठीक है। मुख्य रूप से 2 स्टेप लेकर हम अपने अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हिंदी से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी मैं अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहूंगा। धन्यवाद।